आपको मालूम है आपके घर में एक ही कमरा है, आपके पास प्रार्थना करने के लिए अलग कमरा नहीं। क्या ये आपका प्रार्थना का विषय है या नहीं? अगर ये प्रार्थना का विषय नहीं है तो आप बेटर प्लेटफॉर्म पे खड़े हो पर आगे कुछ नहीं कर रहे हो। आपको अपनी लाइफ को एनालाइज करना है, इसको जांचना और परखना है कि किस हिस्से को मैंने छोड़ना है और किस हिस्से को पकड़ना है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं अपनी लाइफ में। और वो प्रार्थना का पॉइंट आपकी लाइफ में आपकी बाइबल के पीछे लिखा होना चाहिए, और उसके साथ कौन सा वचन है वो भी आपकी बाइबल के पीछे लिखा होना चाहिए। भजन संहिता में लिखा हुआ है, तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाऊंगा। मैं तुझे क्या करूंगा? लंबी उम्र दूंगा और अपना उद्धार दिखाऊंगा। अपना उद्धार दिखाने का मतलब तेरी फैमिली सेव्ड होगी, तेरी फैमिली हील्ड होगी, तेरा बिजनेस ब्लेस होगा। हां, वो लोग बैप्टाइज्ड होंगे, होली स्पिरिट से भरे हुए होंगे, तेरे दुश्मन तुझसे हारे हुए होंगे, चारों दिशाओं में तू फलवंत होगा। कहता मैं उद्धार दिखाऊंगा। अब ये क्या है? मेरा प्रेयर पॉइंट। इसलिए बाइबल कहती तेरा पिता तेरे मांगने से पहले जानता तुझे क्या चाहिए, लेकिन वो देता कब है? जब तू मांगता है। मांगो तो दिया। कहता मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं तुझे किस चीज की जरूरत है, पर देता कब हूं? जब तू मांगेगा। तो क्या आपको यह मालूम है आपको मांगना क्या है? आपका प्रेयर पॉइंट क्या है? आज जो आपकी रियल प्रार्थना की जरूरत है, जिस विषय में आपको करनी है, 90% आप भूलते हो जब आप प्रार्थना करने वक्त बैठते हो, क्योंकि ये एक काम है। अगर अपना काम आप परफेक्ट तरीके से नहीं करोगे, आपका रिजल्ट परफेक्ट नहीं होगा। और इस काम को करने से का सबसे बेस्ट तरीका जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो ये है, अपनी प्रेयर पॉइंट्स को अपनी बाइबल के पीछे लिखना, उसके साथ वचन लिखना कि कहां मेरी प्रार्थना को वचन कहां सपोर्ट करता है। अकेला बोलना प्रभु कुछ कर और मुझे चंगा कर, और इस वचन से प्रार्थना करनी तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जमीन आसमान का फर्क है दोनों प्रार्थनाओं में। आप बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बाद काम क्या? काम ये आपने अपने प्रेयर पॉइंट्स को ढूंढना है। आमीन। वो आपको रियलाइज होगा आपकी डेली लाइफ में, जब आप खाना पका रहे हैं, जब आप घर बैठे हैं, जब आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको तब रियलाइज होगा कि मेरी लाइफ का प्रेयर पॉइंट्स क्या हैं, और उन्हें लिखना, वचन को ढूंढना और उस पर काम करना। जो आप वचन के साथ, जो आपके बाइबल के पीछे प्रेयर पॉइंट्स लिखे होंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते 1 साल बाद आपको वो पॉइंट्स मिटाने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें से बहुत से पूरे हो चुके होंगे। क्योंकि ये आप वर्कआउट कर रहे हो। आप एक ऐसी पब्लिक की तरह नहीं हो कि जो सिर्फ ऊपर देख रही है और परमेश्वर कह रहा है कि मैंने सारे अधिकार कलीसिया को दिए। एक बंदा परमेश्वर से बात कर रहा है, खुदा का दास, और शैतान आके बीच में शोर मचा रहा है, उसको बात सुननी बंद हुई और वो अंदर से गुस्सा कर रहा है कि खुदावन तू इसे दूर क्यों नहीं करता। और जब कुछ नहीं हुआ, खुदावन ने कुछ नहीं किया, तो अंदर से गुस्सा होकर शैतान को बोलता है, शैतान भाग जा यहां से, और वो चला गया। यीशु मसीह की बात सुननी शुरू हो गई और यीशु मसीह ने पूछा, प्रभु तूने उसे दूर क्यों नहीं किया? प्रभु ने कहा, मैंने अपने अधिकार कलीसिया को दिए, अब मैंने दूर नहीं करना, तुमने करना है। आमीन। अब आपने करना है, और जिस विषय पे आप काम करेंगे वो विषय आपकी लाइफ में फलवंत होगा। आमीन। एक टेस्टिमनी में अपने एक पास्टर को दे रहा था। मैंने कहा आज आपकी ब्लेसिंग जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती आपके पास कितनी बड़ी चर्च, वो इस बात पे डिपेंड करती है क्या आपने परमेश्वर के रूल्स को, उसकी आज्ञाओं को फॉलो किया या नहीं किया। मैं एक पास्टर की गवाही दे रहा था जो अमेरिका में है, और उसकी मतलब जितना हमारा चेयर सेक्शन है इतनी चर्च होगी, इससे भी कम, इससे भी आधी, सिर्फ 200-300 लोग, और उस चर्च का अपना एयरपोर्ट है, प्लेन्स नहीं, एयरपोर्ट।
प्लेन्स नहीं, प्लेन्स तो हैं 3-4 पता नहीं कितने हैं, एयरपोर्ट अपने। और उन सारे ग्रुप्स की जो आज वो सभी फलवंत है, उनकी एक आदत होती थी कि थोड़ा सा भी अगर हाथ में पैसा आया उसका टाइथ पहले निकलता था। विडोज को देना है तो बाद में, उसके टाइथ के बाद में जो करना है करो। और हुआ क्या, जब वो इस चीज को फॉलो कर रहे थे, एक बंदे ने कहा कि यहां एक जमीन पड़ी है, आप ले लो, खाली जमीन है, देखेंगे क्या करना है, फ्यूचर सस्ती मिल रही, सस्ती जमीन खरीद ली। उस जमीन में नेचुरल गैस निकल आई, जो गैस होती है। और जब नेचुरल गैस उसकी अपनी जमीन से निकली, आज एयरपोर्ट्स और प्लेन्स हैं अपने। और चर्च कितना, 200 लोग बैठे होते, 200-250। आमीन। और ऐसे भी है जिनके पास लाखों का चर्च है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो लाखों का इसीलिए पास्टर अमीर है, नो, वो ब्लेस है वर्कआउट करने से, काम करने से। आप एक बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, लेकिन उसके आगे क्या, अगर आप काम नहीं करोगे, अगर आपको प्रेयर पॉइंट्स नहीं पता अपनी लाइफ के, कि आपकी लाइफ के प्रेयर पॉइंट्स है क्या, आपने प्रार्थना किन विषयों के ऊपर करनी और कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करना है, कि जो रिजल्ट आप चाहते हो और दूसरा जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, आप इन दोनों को हासिल कर सके। आमीन। और इसीलिए आप डिजायर जो आपकी लाइफ की है, जो रिजल्ट आप चाहते हो, आप उसे ले सकते हो। हालेलुया। मैं आपको दावा करता हूं, आप प्रार्थना आपकी इफेक्टिव नहीं अगर आप लिख के प्रार्थना नहीं करोगे तो। एक दिन आप एक प्रार्थना करोगे, 3 भूल जाओगे, दूसरे दिन 2 करोगे, 4 भूल जाओगे। और अगर आपके प्रेयर पॉइंट्स लिखे होंगे, आपको चाहिए क्या, और उसके साथ बाइबल के वचन लिखे होंगे, यशाया में लिखा, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण थकते हैं, जवान ठोकर खा के गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। लिखा, वो चलेंगे, थकेंगे नहीं, दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे। लिखा, वो उनकी जवानी को उकाब की समाई नया कर देगा। आपके अंदर रिन्यू करने की पावर है। आपके वो घुटने जो मर चुके हैं जीवित हो सकते हैं। उसने कहा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, मॉइस्चर रहेंगी। आप मुर्दा घुटनों को जीवित कर सकते हो, मुर्दा शरीर को जीवित कर सकते हो, अगर आप वर्कआउट करोगे तो, काम करोगे तो। आपको मालूम होना चाहिए बाइबल में कौन सा वचन कहां लिखा है। अगर नहीं मालूम तो कॉल सेंटर का सिर खाओ, ये कहां लिखा है ये वचन, मुझे मिल नहीं रहा, या गूगल बाबा से पूछो। आमीन। और ढूंढो कहां लिखा है, और मुझे वो काम करना है, और वर्ड के साथ प्रार्थना करनी। आपकी प्रेयर रिजेक्ट हो सकती, पर जो प्रेयर वचन के साथ होगी वो कभी रिजेक्ट नहीं होगी, और वो फल लेके आएगी। और याद रखो, जब फल आएगा इज्जत आएगी, ऑनर आएगा, ग्रोथ होगी। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। हालेलुया। आप तैयार है क्या उस वर्कआउट को करने के लिए? आपको यह चीज समझनी है कि सब कुछ अपने आप नहीं होगा। मसीह में आप आ गए हो, लेकिन पुरानी बातें कौन सी बीती, वो आपकी स्पिरिचुअल वाली। पुराना प्लेटफॉर्म गया, शैतान के कर्ज गए, अब आप एक बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो, जहां से आप काम कर सकते हो, जहां से आप चेंज कर सकते हो, डिजायर रिजल्ट हासिल कर सकते हो, खुदा के साथ चल सकते हो, पाप छोड़ सकते हो अगर आप चाहें तो। आमीन। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, और आपकी बाइबल का पिछला हिस्सा भरा होना चाहिए। आमीन। और 1 नंबर 2 नंबर डाल डाल के आपको प्रेयर, आपके प्रार्थना आपने क्या करनी आपको मालूम होना चाहिए। और पेंसिल के साथ लिखना,
क्योंकि जब वो प्रार्थना की रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी, आपको मिटा के नई रिक्वेस्ट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो पूरी होगी। आमीन। इस तरह से रिजल्ट हासिल किए हैं हमने। ये कोई आसमान से उतरा हुआ कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ अचानक हो गया और सब तरफ हमने रिजल्ट लिया। नो, एक एक विषय पे आप प्रेयर करोगे, एक एक विषय को परमेश्वर के सामने रखोगे। आमीन। यहां पौलुस ने बाइबल में लिखा, मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि सुसमाचार के लिए मेरे दरवाजे बहुत खुले हैं। इसका मतलब जब आप ये वचन पढ़ेंगे, आप अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे और ये आपका प्रेयर पॉइंट होगा। आमीन। होगा कि नहीं?